नमस्कार, मैं रविश कुमार। साथियों, ये मेरा नया चैनल है पेंशन वॉइस टीवी, जिस पर मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी खबरें बताऊंगा और साथ ही पेंशन के बारे में भी जानकारी दूंगा। अगर आप मुझे सच्चा पत्रकार मानते हैं और मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देश के लाखों पेंशन भोगियों के दिलों में आज एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर कब मिलेगा उन्हें उनका हक, उनकी वह पेंशन जो उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दे सके। दशकों तक इस राष्ट्र की सेवा में अपनी जवानी झोंक देने वाले ये लोग अब अपने जीवन की सांझ में उम्मीद की उस किरण को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें राहत दे सके, जो उन्हें ये एहसास दिला सके कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। आज की कहानी सिर्फ एक आंदोलन की नहीं है, ये उन करोड़ों आंखों की कहानी है जिनमें उम्मीद की चमक बाकी है। ये उन थके हुए चेहरों की पुकार है जो अब भी देश के सिस्टम पर भरोसा रखे हुए हैं। वे जानते हैं कि उनकी आवाज अब दबने वाली नहीं है, क्योंकि अब उनकी लड़ाई सड़कों से निकलकर संसद के गलियारों तक पहुंच चुकी है। पेंशन भोगियों के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब बढ़ेगी उनकी पेंशन। सालों से ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारक महज 1000 की मामूली राशि पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। सोचिए, जिस दौर में महंगाई दिन ब दिन आसमान छू रही है, जहां दवाइयों की कीमतें, बिजली का बिल और रोजमर्रा के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहां 1000 की पेंशन किसी मजाक से कम नहीं। क्या कोई इंसान आज के समय में 1000 में पूरा महीना गुजार सकता है? क्या वह अपने खाने, इलाज और घर के खर्च पूरे कर सकता है? जवाब साफ है, नहीं। यह स्थिति सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय संवेदना का भी सवाल है। इसी अन्याय ने जन्म दिया उस आंदोलन को जिसने धीरे धीरे एक राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया। यह संघर्ष सिर्फ एक संगठन या कुछ लोगों का नहीं है, बल्कि ये उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों की आवाज है जिन्होंने कभी इस देश के उद्योगों, कारखानों और संस्थानों में अपना पसीना बहाया था। अब वही लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। वे भीख नहीं मांग रहे, वे अपने श्रम का प्रतिफल मांग रहे हैं। उनकी मांग स्पष्ट है, न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति माह, साथ में महंगाई भत्ता और वृद्धावस्था में मुफ्त चिकित्सा सुविधा। उनकी यह मांग न तो अनुचित है, न ही असंभव। ये एक सम्मानजनक जीवन जीने की उम्मीद है जो संविधान हर नागरिक को देने का वादा करता है। सालों के संघर्ष और अनगिनत धरना प्रदर्शनों के बाद आखिरकार उनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंची। लंबे समय तक अनसुनी रही यह आवाज तब चर्चा में आई जब यह मुद्दा संसद में गूंजा। देश के कई सांसदों ने पेंशन भोगियों की इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एक देश जो अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान नहीं करता, वह अपने भविष्य के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकता। जब यह मुद्दा संसद में उठा तो श्रम मंत्रालय के भीतर भी हलचल मच गई। संसदीय स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर ने इस विषय पर गहन अध्ययन किया। महीनों की समीक्षा, विशेषज्ञों की राय और पेंशन धारकों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि 1000 की पेंशन अमानवीय है। यह राशि एक व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकती। समिति ने सरकार को सिफारिश दी कि न्यूनतम पेंशन को तत्काल बढ़ाकर 7500 किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि इस राशि पर महंगाई भत्ता जोड़ा जाए ताकि वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिल सके। यह सिफारिश केवल एक औपचारिक रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि पेंशन भोगियों के संघर्ष की एक वैधानिक जीत थी। पहली बार किसी आधिकारिक समिति ने उनकी पीड़ा को स्वीकार किया और उनकी मांग को जायज ठहराया। संसद में हुई इस बहस और समिति की रिपोर्ट ने सरकार पर भारी दबाव बनाया। श्रम मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक इस पर चर्चा शुरू हुई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक का अब सबको इंतजार था। उम्मीद थी कि उस बैठक में कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई
कि ईपीएफओ ने भी अपने स्तर पर पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रति माह करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा था। लोगों की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठीं। ऐसा लगा जैसे अब वह दिन दूर नहीं जब हर पेंशन भोगी के खाते में सम्मानजनक राशि पहुंचेगी। कई बुजुर्गों की आंखों में फिर से चमक लौट आई और तभी आया वह बयान जिसने माहौल में नई हलचल पैदा कर दी। देश के लाखों पेंशन भोगियों के दिलों में आज एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर कब मिलेगा उन्हें उनका हक, उनकी वह पेंशन जो उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दे सके। दशकों तक इस राष्ट्र की सेवा में अपनी जवानी झोंक देने वाले ये लोग अब अपने जीवन की सांझ में उम्मीद की उस किरण को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें राहत दे सके, जो उन्हें यह एहसास दिला सके कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। आज की कहानी सिर्फ एक आंदोलन की नहीं है, ये उन करोड़ों आंखों की कहानी है जिनमें उम्मीद की चमक बाकी है। ये उन थके हुए चेहरों की पुकार है जो अब भी देश के सिस्टम पर भरोसा रखे हुए हैं। वे जानते हैं कि उनकी आवाज अब दबने वाली नहीं है, क्योंकि अब उनकी लड़ाई सड़कों से निकलकर संसद के गलियारों तक पहुंच चुकी है। पेंशन भोगियों के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब बढ़ेगी उनकी पेंशन। सालों से ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारक महज 1000 की मामूली राशि पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। सोचिए, जिस दौर में महंगाई दिन ब दिन आसमान छू रही है, जहां दवाइयों की कीमतें, बिजली का बिल और रोजमर्रा के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहां 1000 की पेंशन किसी मजाक से कम नहीं। क्या कोई इंसान आज के समय में 1000 में पूरा महीना गुजार सकता है? क्या वह अपने खाने, इलाज और घर के खर्च पूरे कर सकता है? जवाब साफ है, नहीं। यह स्थिति सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय संवेदना का भी सवाल है। इसी अन्याय ने जन्म दिया उस आंदोलन को जिसने धीरे धीरे एक राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया। यह संघर्ष सिर्फ एक संगठन या कुछ लोगों का नहीं है, बल्कि ये उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों की आवाज है जिन्होंने कभी इस देश के उद्योगों, कारखानों और संस्थानों में अपना पसीना बहाया था। अब वही लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। वे भीख नहीं मांग रहे, वे अपने श्रम का प्रतिफल मांग रहे हैं। उनकी मांग स्पष्ट है, न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति माह, साथ में महंगाई भत्ता और वृद्धावस्था में मुफ्त चिकित्सा सुविधा। उनकी यह मांग न तो अनुचित है न ही असंभव। यह एक सम्मानजनक जीवन जीने की उम्मीद है जो संविधान हर नागरिक को देने का वादा करता है। सालों के संघर्ष और अनगिनत धरना प्रदर्शनों के बाद आखिरकार उनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंची। लंबे समय तक अनसुनी रही यह आवाज तब चर्चा में आई जब यह मुद्दा संसद में गूंजा। देश के कई सांसदों ने पेंशन भोगियों की इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एक देश जो अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान नहीं करता, वह अपने भविष्य के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकता। जब यह मुद्दा संसद में उठा तो श्रम मंत्रालय के भीतर भी हलचल मच गई। संसदीय स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर ने इस विषय पर गहन अध्ययन किया। महीनों की समीक्षा, विशेषज्ञों की राय और पेंशन धारकों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि 1000 की पेंशन अमानवीय है। यह राशि एक व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकती। समिति ने सरकार को सिफारिश दी कि न्यूनतम पेंशन को तत्काल बढ़ाकर 7500 किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि इस राशि पर महंगाई भत्ता जोड़ा जाए ताकि वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिल सके। यह सिफारिश केवल एक औपचारिक रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि पेंशन भोगियों के संघर्ष की एक वैधानिक जीत थी। पहली बार किसी आधिकारिक समिति ने उनकी पीड़ा को स्वीकार किया और उनकी मांग को जायज ठहराया। संसद में हुई इस बहस और समिति की रिपोर्ट ने सरकार पर भारी दबाव बनाया। श्रम मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक इस पर चर्चा शुरू हुई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ
के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक का अब सबको इंतजार था। उम्मीद थी कि उस बैठक में कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई कि एफओ ने भी अपने स्तर पर पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रति माह करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा था। लोगों की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठी। ऐसा लगा जैसे अब वह दिन दूर नहीं जब हर पेंशन भोगी के खाते में सम्मानजनक राशि पहुंचेगी। कई बुजुर्गों की आंखों में फिर से चमक लौट आई और तभी आया वह बयान जिसने माहौल में नई हलचल पैदा कर दी। संसद में गूंज उठी आवाजों के बीच सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पेंशन भोगियों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के हितों को लेकर संवेदनशील है और इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि देश के उन लाखों बुजुर्गों की पीड़ा को समझा जा रहा है जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम समय इस देश की सेवा में समर्पित किया। उनके इस बयान ने एक तरफ उम्मीद की लहर जगाई तो दूसरी ओर चिंता की भी लकीरें खींच दी, क्योंकि जैसे ही ये बात सामने आई कि सरकार 1000 से सीधे 7500 तक पेंशन बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, पेंशन भोगियों के बीच असमंजस फैल गया। सूत्रों के अनुसार सरकार चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत पहले चरण में न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1200 या 1500 की जा सकती है। इसके बाद अगले चरणों में इसे 2000 और फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे वित्तीय बोझ एकदम से नहीं बढ़ेगा और राजकोष पर अचानक दबाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इस सोच ने लाखों पेंशन भोगियों के मन में निराशा भी पैदा की। उन्हें लगा कि सरकार उनकी दशकों पुरानी समस्या को फिर से टालने की कोशिश कर रही है। उनकी नजर में ये 1000 या 1500 की मामूली बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरा भर है, जो उनके दर्द पर मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़कने जैसा है। देश भर में पेंशन भोगियों की नाराजगी बढ़ने लगी। जगह जगह मीटिंग्स हुई, संगठनों ने परामर्श बैठकों का आयोजन किया और तभी यह साफ हो गया कि आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में लाखों पेंशन भोगियों ने तय किया कि यदि सरकार नवंबर तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती तो देश भर से पेंशन धारक दिल्ली की ओर कूच करेंगे। एक ऐतिहासिक प्रदर्शन, एक जन सैलाब राजधानी की सड़कों पर उतरेगा, जो सरकार को यह एहसास दिलाएगा कि इन बुजुर्गों की आवाज अब अनसुनी नहीं की जा सकती। इस आंदोलन की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई। देश के हर राज्य, हर जिले, हर ब्लॉक में पेंशन भोगियों को संगठित किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एकजुटता की लहर दौड़ पड़ी। ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफार्मों पर नंबर पेंशन जस्टिस और नंबर 7500 पेंशन नाउ जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग अपने अपने अनुभव साझा करने लगे। कोई बता रहा था कि कैसे 40 साल काम करने के बाद भी अब इलाज के पैसे नहीं हैं। कोई लिख रहा था कि 1000 की पेंशन से घर चलाना असंभव है। कोई अपनी पत्नी के इलाज के लिए रिश्तेदारों से मदद मांगने की मजबूरी बयां कर रहा था। हर कहानी एक दर्द थी, लेकिन उस दर्द में भी एक ताकत थी, एक विश्वास कि जब आवाजें जुड़ती हैं तो परिवर्तन अवश्य होता है। पेंशन वॉइस टीवी इस पूरे अभियान की धड़कन बन गया। इसी मंच के माध्यम से हर पेंशन भोगी तक सही और ताजा जानकारी पहुंचाई जा रही थी। यहां किसी राजनीतिक झुकाव की बात नहीं थी। यहां सिर्फ और सिर्फ सच्चाई थी, संघर्ष था और उम्मीद थी। यही कारण है कि लाखों लोग इस माध्यम से जुड़ने लगे, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि अब उनकी बात सुनी जा रही है। नैरेटर की आवाज में जब यह संदेश गूंजता। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पेंशन वॉइस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यह मंच आपकी आवाज है, आपका हक है, आपकी ताकत है। तो वह किसी अपील से ज्यादा
एक एकजुटता की पुकार बन जाता। धीरे धीरे आंदोलन ने आकार लेना शुरू किया। नवंबर की तारीखें तय हो गईं। हर राज्य से प्रतिनिधि टीमों ने दिल्ली मार्च की योजना बनाना शुरू कर दिया। ट्रेनें, बसें, निजी वाहन, हर साधन जुटाए जा रहे थे ताकि कोई भी पेंशन भोगी पीछे न रह जाए। वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के चेहरों पर दृढ़ता झलक रही थी। किसी ने अपने बैज पर लिखा, हम भी देश के निर्माता हैं, तो किसी ने अपने बैनर पर लिखा, हम अधिकार मांगते हैं, दया नहीं। देश के कोने कोने से वीडियो आने लगे। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, पंजाब, हर प्रदेश से बुजुर्ग अपने अधिकार की लड़ाई के लिए तैयार खड़े थे। पेंशन वॉइस टीवी पर हर दिन इन तैयारियों की झलकियां दिखाई जा रही थीं। इस बीच सरकार के भीतर भी गतिविधियां बढ़ गईं। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी कि अगर पेंशन 7,500 तय की जाती है तो कुल वित्तीय बोझ कितना होगा। कुछ आंतरिक आंकड़े बताते हैं कि इससे वार्षिक व्यय में कुछ हजार करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा गया कि यह राशि देश की अर्थव्यवस्था के अनुपात में बहुत बड़ी नहीं है, खासकर तब जब यह वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सम्मान और सुरक्षा लाने वाला कदम हो। वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारी यह तर्क दे रहे थे कि यदि चरणबद्ध तरीके से राशि बढ़ाई जाए तो यह आर्थिक रूप से संतुलित रहेगा, जबकि समाज कल्याण से जुड़े विशेषज्ञों का मानना था कि यह मुद्दा केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि संवेदना और न्याय का है। मीडिया में भी यह विषय प्रमुखता से उठने लगा। कई राष्ट्रीय चैनलों ने रिपोर्ट चलाई कि कैसे देश के लाखों बुजुर्ग 1000 की पेंशन पर जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चैनलों ने सीधे पेंशन भोगियों से बातचीत की, उनके घरों में जाकर उनके जीवन की वास्तविकता दिखाई। एक वृद्ध महिला की आवाज ने हर किसी का दिल छू लिया जब उसने कहा, हमने अपनी जवानी इस देश के लिए दी, अब क्या बुढ़ापे में सम्मान की उम्मीद गलत है? यह सवाल देश की अंतरात्मा को झकझोर गया। सरकार समझ चुकी थी कि यह आंदोलन अब केवल एक आर्थिक मसला नहीं बल्कि एक भावनात्मक मुद्दा बन गया है। इसे नजरअंदाज करना राजनीतिक रूप से भी संभव नहीं था। इसी बीच नवंबर का महीना दस्तक दे चुका था। पूरे देश की निगाहें दिल्ली पर टिकी थीं। पेंशन वॉइस टीवी पर हर दिन आंदोलन की नई रणनीतियों और तैयारियों का अपडेट आ रहा था। लोग जुड़ रहे थे, चर्चाएं हो रही थी और सबके दिलों में एक ही बात थी, अब की बार सम्मानजनक पेंशन